वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी नीम की चटनी। मीठा नीम हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे पाचन तंत्र को भी सुधार करता है। और इसी के खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं। इसे हमारे वजन घटाने में काम आता है, हमारे पाचन तंत्र को बढ़ाने में काम करता है। तो मीठी नीम की चटनी बनाने के लिए हमें इन नीम के पत्तों को अच्छे से सुखाना पड़ेगा। तो हमने इनकी अच्छे से कटिंग कर ली है। हमने इस तरीके से एक एक डंडल को तोड़ लिया है। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस नीम को हमें सुखाने के बजाय मैंने यहाँ पे बहुत सारा नीम को अच्छे से सुखा के और तैयार कर लिया है इस तरीके से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरीके से भी इस नीम की भी चटनी अच्छे से बना सकते हो। तो चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये हमने एक कटोरी मूंगफली ली है। आधी कटोरी मूंगफली है। इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से इसी मीठी नीम की चटनी में डालने से इसे बहुत ही अच्छी रहती है। मूंगफली हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम सेक लेते हैं। मीठा नीम हमारी सेहत के लिए, इससे हमें कब्ज में भी राहत मिलती है। मीठा नीम को खाने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इसे हमें हर तरीके से खाना ही चाहिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इससे बाल भी हमारे घने होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट हो गई है। इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं ये लहसन की कलियाँ। तो यहाँ पे हमने 20 से 25 लहसन की कली ली है। थोड़ी सी इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पे 1 चम्मच जीरा। ये हमने जीरा लिया है। जीरे को भी चटनी के अंदर डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। धनिया, यहाँ पे हमने साबुत धनिया लिया है। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। इसे भी अगर साबुत धनिया को हम इस चटनी के अंदर डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और धनिया तो आपको पता है वैसे भी हमें खाने में किसी भी सब्जी या किसी भी चटनी के अंदर अब हम डाल देते हैं तो उसका टेस्ट डबल अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और अब इसी के अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च। हमने 10 से 12 लाल मिर्ची ली है। तो इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं हम इस तरीके से। साबुत लाल मिर्ची अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे भी लाल मिर्ची भी ले सकते हो। मेरे पास साबुत वाले लाल मिर्ची भी थी तो इसलिए मैं यही ले रही हूँ। मीठे नीम को कड़ी पत्ता भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो मीठा नीम ही बोला जाता है और इसे कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो इसे भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं अच्छे से मिर्ची को, ताकि जब हम इसे पीसेंगे तो इससे हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसमें टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं काली मिर्ची। हमने 20 से 25 काली मिर्ची ली है। इसे भी हम इस चटनी के अंदर डाल देते हैं। काली मिर्च तो हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसे हम काली मिर्ची को किसी की चीज़ के अंदर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब हम इसी के अंदर डालेंगे हमारी ये कड़ी पत्ते। ये सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं हमारे पास। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप जैसे गीले पत्ते हमने आपको बताए वो भी आप इस तरीके से तेल के अंदर डाल के अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। जब तक वो इस तरीके से सूखे सूखे नहीं हो जाए तब तक हमें उन पत्तों को अच्छे से रोस्ट करना है। अब इसी के अंदर डालूंगी मैं थोड़ी से साबुत चने। ये हमारे सेके हुए चने हैं। तो इसे एक थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं। जब हमारे कड़ी पत्ते, अगर आपके पास सूखे वाले पत्ते नहीं हो तो उन्हें आपको इस तरीके से करना है कि आप इस तरीके से तोड़ें तो वो इस तरीके से टूट के तैयार हो जाए। जब आपकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी तो आपको इसी तरीके से उन पत्तों को करना है। मेरे पास सूखे थे इसलिए मैंने सूखे डाल दिए। अगर आपके पास सूखे नहीं हो तो आप इस तरीके से करके उन्हें तब तक इस तरीके से अच्छे से भूनेंगे जब भी आपकी चटनी अच्छी बनेगी। तो चलो तो हमारा सारा सामान अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसे जार में डाल लेते हैं। हमारी सारी मिक्स को अच्छे से जार के अंदर डाल के तैयार कर लेते हैं और इसे हम पीस लेंगे। अब इसी के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। ये हमने सादा नमक लिया है, ये काला नमक है। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच काला नमक डाला है, 1 चम्मच डाला है सादा नमक। अब हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। हमें इसी तरीके से हमारी चटनी को पीस के तैयार करना था। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से पीस के और तैयार हो गई है। इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 2, 4, 6 महीने के लिए, क्योंकि ये ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि हमने इसे रोस्ट करके बनाया है। और ये चटनी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्थी तो है ही है, क्योंकि इसमें जितना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का है उतना किसी में भी नहीं होता।
तो हमारी ये चटनी बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और सच में ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जाएँ तो इस चटनी को बना के ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे रोस्ट करके बनाया है और ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी नहीं डला हुआ। जब तक किसी चीज़ में पानी नहीं डलता वो ख़राब नहीं होती। तो इसे हम लंबे टाइम तक बना के रख सकते हैं और इसे कितना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकती है हमारी बॉडी का, ये आपको सबको पता ही है। तो ये हमारी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे इस तरीके से कंटेनर में भर के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगी और हमें जब ज़रूरत हो हम जब इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से भर के आप रखिए कंटेनर के अंदर, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चटनी बनके हमारी रेडी हो गई है।